जाकिर नाइक कट्टरपंथ का दूसरा पर्यायवाची है। उसके अंदर हिंदुओं के विरुद्ध घृणा कूट कूट कर भरी है। वो हर मंच का उपयोग भारत और हिंदू विरोध के लिए ही करता है। वैसे तो स्वयं को इस्लामिक उपदेशक बताने वाले कई ऐसे कट्टरपंथी मिल जाएंगे जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन ये नमूना थोड़ा अलग है। भारत में कट्टरपंथी जाकिर नाइक के विरुद्ध कई मामले अंकित हैं। जाकिर नाइक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अपराधी भारत के एक्शन से कैसे बचा हुआ है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक के नए कारनामे से, और चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू और भारत विरोधी बातें करने वाला ये कट्टरपंथी भारत के शिकंजे से कैसे बचा रहा है। भगोड़ा जाकिर नाइक भिन्न भिन्न देशों में जाकर उपदेश देता रहता है। उसके इन उपदेशों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी बातें ही होती हैं। ताजा घटनाक्रम भी कुछ इसी प्रकार रहा है। हुआ यह है कि कट्टरपंथी जाकिर नाइक हाल ही में ओमान पहुंचा, जिसके बाद उसने भाषण दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक ने दावा किया है भारत में बसे ज्यादातर हिंदू उससे प्यार करते हैं। उसकी माने तो सरकार को लगता है कि उसका हिंदू वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। कट्टरपंथी जाकिर नाइक ने अपने भाषण में बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे भाषण को बिहार और किशनगंज में 50 से 100 मिलियन लोग सुनते हैं। मुझे सुनने वालों में 30% लोग गैर मुस्लिम होते हैं। चौंकिए मत, जाकिर नाइक किसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल जाकिर नाइक के वीडियो में देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी जाकिर नाइक ने एक महिला को इस्लाम धर्म में परिवर्तित भी करवाया। महिला ने भीड़ के सामने इस्लाम को कबूल किया। जाकिर सबसे पहले महिला से उसका नाम पूछता है, फिर उससे कहता है कि क्या आप जानती हैं कि अल्लाह एक है? क्या आप यकीन करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत करने के लायक नहीं है? कुछ लाइनें बोलने के बाद वो महिला से कहता है कि अब आप इस्लाम अपना चुकी हैं। हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुका जाकिर नाइक भारत की गिरफ्त से लगातार बाहर चल रहा है। अब वर्तमान में किसी भी देश के लिए किसी कट्टरपंथी को भारत विरोधी मंच देना किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है, क्योंकि आज भारत के साथ लगभग विश्व के सभी देश अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, जिसमें कई इस्लामिक देश भी सम्मिलित हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ओमान ने कैसे इस विषैले कट्टरपंथी को मंच दे दिया, जो भारत में केवल और केवल काल कोठरी का हकदार है। ओमान के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। साथ ही ये खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार भी है। ओमान के साथ राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि वो जाकिर नाइक को वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाकिर नाइक भारत में कई मामलों में आरोपी है, वो भगोड़ा है। हमने इस मामले को ओमान सरकार और उसके अधिकारियों के साथ उठाया है। गौरतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर ने जाकिर नाइक को निमंत्रण भेजा था। भारत द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद कतर ने सफाई दी थी। कतर ने कहा था कि जाकिर नाइक को दोहा में आयोजित फीफा विश्व कप के कार्यक्रम में आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था। बता दें कि गिरफ्तारी के डर से 2016 में जाकिर नाइक भारत से मलेशिया भाग गया था। नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत केस दर्ज किया गया था। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया था। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने, धर्मांतरण से जुड़ाव, समाज में नफरत फैलाने, हेट स्पीच सहित कई गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2019 में जाकिर नाइक को हिंदुओं और चीनी मलेशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी करने के बाद मलेशिया में भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी क्रम में उसे घंटों तक पूछताछ भी की गई थी। कट्टरपंथी जाकिर नाइक पर भारत और बांग्लादेश में नफरत फैलाने और चरमपंथ को बढ़ावा देने के मामले अंकित हैं। जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत से भाग जाने के बाद मलेशिया चला गया और तब से वहां की नागरिकता लेकर वहीं रह रहा है। 2016 में बांग्लादेश में चरमपंथियों के एक हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले के आरोप में गिरफ्तार किए गए चरमपंथियों में से एक ने बताया था कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित था। इसके बाद मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच की। शुरुआती जांच के बाद जाकिर नाइक के संगठन IRF पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे विस्फोट में
250 लोगों की मौत के बाद भी जाकिर नाइक पर आरोप लगे थे। कहा गया कि हमलावरों ने जाकिर नाइक की बातों से प्रेरणा ली थी। इस घटना के बाद श्रीलंका में भी उनके चैनल को बंद कर दिया गया था। कट्टरपंथी जाकिर नाइक कितने विषैले बयान देता है, इस बात का स्मरण आप इसी से कर सकते हैं कि जाकिर नाइक मलेशिया के स्थायी नागरिक है, लेकिन वहां भी उसे भाषण देने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार ने कई बार इंडिया लाने की कोशिश की है उसे। भारत और मलेशिया की भी 2010 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर हमारे यहाँ का अपराधी आपके यहाँ गया तो आप उसे पकड़कर हमें सौंपेंगे। दोनों पक्षों से यही आशा रखी गई थी। भारत ने कुल 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की हुई है। मलेशिया के साथ ये करार 2010 में ही हो गया था, लेकिन अभी तक मलेशिया ने किसी आरोपी को अपने यहाँ से भारत नहीं भेजा है। जाकिर नाइक के केस में भी उसका यही हाल है। बता दें कि 1990 के दशक में जाकिर नाइक ने इस्लाम पर भाषण देना शुरू किया था, जिसके बाद स्वयं को शांति दूत बताने वाले जाकिर नाइक के विवादित बयानों की लंबी सूची बन गई। उसके भाषणों से प्रेरणा लेकर युवा आतंक की राह पर चले गए और उन्होंने आतंकी हमले कर लोगों की जानें ली। अब ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि 2016 से फरार चल रहे इस भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक को भारत क्यों नहीं लाया जा सका है। कट्टरपंथी जाकिर नाइक भिन्न भिन्न देशों में जाकर भारत और हिंदुओं के खिलाफ विष उगलता है, लेकिन अब तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत को इसे अपनी गिरफ्त में लेने में सफलता हाथ नहीं लगी है, जो बेहद चिंतनीय विषय है। ऐसे में शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार को कोई ठोस नीति बनाकर कट्टरपंथी जाकिर नाइक को भारत लाकर दंड सुनिश्चित करना चाहिए।